छत्तीसगढ़ के उतई थाना क्षेत्र में एक ऐसी दरिंदगी का मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल एक 5 साल की मासूम बच्ची को एक दरिंदे ने जिंदा हालत में बोरी में भरकर उसे इस तपती धूप में फेंक दिया था और उसके मुंह में तकिया का जो कवर होता है उस कवर से उसकी मुंह को बांध दिया था ताकि बच्ची चिल्ला ना पाए। बच्ची जीवित थी और उसी हालत में दरिंदे ने उसका अपहरण किया। उसके बाद उसके साथ अनाचार किया उस मासूम बच्ची के साथ। उसके बाद उसे जिंदा हालत में बोरी में भरकर मुंह में कपड़ा बांधकर फेंक दिया। और फेंका कहाँ, मैं वो जगह आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको जो जगह दिख रहा होगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सूरज आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। ये एक खंडहर है। खंडहर मतलब यहाँ पे पुराना घर था लेकिन कोई नहीं रहता, तो एक खंडहर में तब्दील हो गई है। ये दरवाज़ा देखिए किस तरह से नीचे ढका हुआ है, पूरा उखड़ा हुआ है। पुराने ज़माने का एक घर है और इसी दरवाजे के पीछे खंडहर में उस दरिंदे ने 5 साल की मासूम को जिंदा हालत में बोरी में भर कर, ये जगह है जहाँ पे आपके ईंट देख रहे हैं, ये ईंट, ये जगह, यहाँ पर जिंदा हालत में उस बच्ची के मुंह में कपड़ा बांधकर फेंक दिया था। और बोरे में फेंकने से पहले उस दरिंदे ने उसके साथ मासूम बच्ची, छोटी सी 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और उस बच्ची को तपती इस धूप में यहाँ बोरी में बांधकर फेंक दिया। इसके बाद जो यहाँ के ग्रामीण हैं, परिजन हैं, काफ़ी आक्रोशित हुए और वे उतई थाना में पहुंचकर भारी संख्या में जमकर हंगामा किए। और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि उस दरिंदे को फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी से कम की सज़ा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि उस दरिंदे ने एक 5 साल की अबोध बच्ची, जिसे कुछ नहीं पता दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, दुष्कर्म किया। उसके बाद तपती धूप में जिंदा हालत में बोरे में भरकर इसी खंडहर के पीछे फेंक दिया। वो बच्ची धूप में तड़पती रही, आवाज़ देना चाहती थी लेकिन मुंह में कपड़ा बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सबको देखता है और भगवान की नज़रें सब पर पड़े रहती है। भगवान कोई फरिश्ता बन के आया, एक इंसान ने भगवान का रूप लेके आया और उस बच्ची के पैर देखे, क्योंकि बोरी से बाहर छटपटाई होगी बच्ची तो पैर निकले होंगे, तो उस बच्ची का पैर देखे। फिर जब बच्ची को जाके उसने देखा तो बच्ची जीवित थी और उसे तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया। लेकिन अभी बच्ची पहले से बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए, इसका जवाब आप लोग भी सोचिए और सरकार या कानून उस दरिंदे को जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये देखिए इसी खंडहर में उस बच्ची को फेंक दिया गया है। मैं थोड़ा तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इसी खंडहर के पास ये प्राचीन कुआं है। गांव में जैसे कुआं होता है, सब लोग इसी से नहाना और जो कपड़े धोने का काम करते हैं। यहाँ पर एक कुआं है, प्राचीन कुआं है और इसी के सामने एक खंडहर है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, इस बच्ची को जीवित हालत में बोरे में बंद करके 5 साल की बच्ची को यहाँ मुंह में कपड़ा बांध के उसके साथ पहले दुष्कर्म किया और इसी के पीछे फेंक दिया। लिहाजा पुलिस अब क्या कर रही है, पुलिस उस आरोपी को हिरासत में ले ली है, उससे पूछताछ कर रही है और जल्द ही उसे मीडिया के सामने पेश भी करेगी। लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। और हंगामा क्यों किया कि उस दरिंदे को फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहे थे। लिहाजा पुलिस अब क्या पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किए ताकि किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये पुलिस के जवान हैं। ये देखिए, ये उनके सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच के साथ यहाँ पर मौजूद है। इधर भी आप देखिए, यहाँ पर भी पीछे दिखाइए सूरज, ये देखिए इस पुलिस के जवान हर जगह में खड़े हैं। इसके हर गली में, इस स्पॉट के, चाहे पीड़ित के घर हो चाहे आरोपी का घर हो, वहाँ पर पुलिस मौजूद है। क्यों मौजूद है कि किसी भी तरह का यहाँ विवाद ना हो। इस गली में भी आप दिखा दीजिए सूरज, इधर अगर जूम हो रहा होगा तो करके दिखा दीजिए। देखिए गली के अंदर पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। देखिए मतलब आप समझिए कि इस गांव में अभी पुलिस जवानों
की बल के साथ यहाँ पर ढक दिया गया है ताकि किसी भी तरह का विवाद नहीं, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। और आक्रोश क्यों ना हो कि इस हैवान दरिंदे ने हरकत ही ऐसी की है कि एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसके बोरे में भरकर धपती धूप में फेंक देना, मुंह में कपड़ा बांध देना, और वो बच्ची जिंदा थी और जिंदा हालत में इस तरह से फेंक देना, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश है और आक्रोश होना भी चाहिए। और हम भी अपील करते हैं कि आरोपी को कानून सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं उस गांव में ही मौजूद हूं जहां 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है और उसे जिंदा हालत में बोरे में भरकर उसे मुंह बांधकर फेंक दिया गया था। मैं गांव में हूं तो गांव के लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। गांव के लोग हैं मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है भैया? द्वारिका प्रसाद ठाकुर। ठाकुर जी, क्या हुआ था और कैसे हुआ, आपको क्या जानकारी है? क्या अब मेरे को जानकारी के हिसाब से सर क्या है, वो बच्चे वहाँ दुकान पे ले गए थे, कुछ खजानी वांजी खिलाए, फिर उसके बाद अपने उसके पीछे पीछे आए वो, ठीक है। उसके बाद घर में क्या दुष्कर्म किया, क्या किया, उसके बाद जैसा 12-1 बज गए थे, उसके हिसाब से वो वहाँ कोई नहीं था, इधर गली में सुनसान थे। कोई मौका देख के अपना वो बोरी में भर के निकाली इधर, तो इधर का कोई दादाजी देखे होंगे तो वहीं झाड़ के पास छोड़ दिया। और हमारे गांव का और है दुष्यंत अग्रवाल जी, वो देखे बच्चे को यहाँ छोड़ा है घर के, तो वहीं आए सभी पब्लिक, फिर देखे तो वो लड़की वहीं थे और उसमें मुंह पट्टी में बांध दिए थे और बोरी में भर दिए थे। सांस हल्का हल्का चल रहा था, इसीलिए उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए इलाज कराने के लिए। बस इतना चाहता हूँ सर। उसके बाद आप लोगों को क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए उस आरोपी के साथ? आप लोग थाने भी गए थे? तो सर थाने भी उस आरोपी के साथ तो ऐसा चाहते हैं कि उसको तो साला पूरा कारावास जिंदगी भर होना चाहिए। साले को 4 चौराहे में रख के गोली मार दे उसको। ऐसा छोटा बच्चा के साथ कर रहा है अनाचार, तो उस आदमी का क्या है? उसको तो गोली ही मार देना चाहिए डायरेक्ट। हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं। आप लोग थाने में भी गए थे? थाने में भी गए थे सर, थाने में भी गए तो वहाँ क्या है, थोड़ा और दोस्त लोग थे, थोड़ा अनाचार कर दी, इसी हिसाब से वहाँ लाठीचार्ज हो गए। यही है सर वहाँ का, जो कड़ी सजा मिलना ही चाहिए उसको, यह हमारा मांग है। तो एक गांव के ग्रामीण है जो आक्रोशित तो है ही हैं, और आक्रोश क्यों ना हो, क्योंकि एक बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है और उस ज़िंदगी को लेकर जिस तरह से उस दरिंदे ने उसके साथ हैवानियत की है, उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा और आजीवन कारावास जैसे फांसी की सज़ा जैसे गांव के लोग मांग कर रहे हैं। मैं उसी गांव में हूं जहां 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है और मैं उस दरिंदे के घर की तस्वीर दिखा रहा हूं, हैवान के घर की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये उस हैवान जो आरोपी है उसके घर की तस्वीर है। यहीं पर वह आरोपी रहता है। बताया जा रहा है कि वो आरोपी अकेले यहाँ रहता था और उसकी पत्नी को उसने छोड़ दिया था और घर पे अकेले रहता था। ये भी बताया जा रहा है गांव के लिए कि वो शराब का आदी था और शराब के नशे में हमेशा रहता था। इसी घर में रहने वाला आरोपी हैवान दरिंदा ने एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे जिंदा हालत में बोरे में भरकर फेंक दिया था। और बच्ची फ़िलहाल अभी ठीक है, लेकिन हैवान का घर की तस्वीर में दिखा रहा था आपको। और अभी उस दरिंदे को, उस आरोपी को पुलिस हिरासत में ले ली है और उससे पूछताछ कर रही है। ये मानवता के नाम में कलंक है, बहुत ही दरिंदगी और इतनी घृणित काम कि 4-4.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करना एक जवान लड़के का, ये विभत्स है। और समाज में ऐसे राक्षस लोग भी हैं आज भी, जिनके मन में न दया है, न कोई भाव है, न कोई ममता है, न कोई प्रेम है। ऐसे लोग अमानवीय कृत्य करने वाले हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ईश्वर की कृपा मानूंगा, जिस बच्ची को बोरी में भर के मुंह बांध के 12 बजे से फेंक दिया गया था, वो आज जिंदा है। ईश्वर की मर्जी अपने परिवार के बीच में है और बच्ची को भगवान स्वस्थ करे और जो अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मोर नतनी है ना, 12 बजे दुकान जाऊँ दादी इससे की बोली तब 5 रुपया दे हूँ, तहन दुकान गई से तहन पता नहीं चलिस, तहन हम घर नहीं आइस, वापस नहीं आइस, तहन हम पूरा खोजे चालू करे हैं, पूरा खोजे हैं पूरा, तब भेस नहीं मिली से। तब बाद 2 बजे से नौकर पता चली से कुछ लड़का मन खोजिस। तो ये कहाँ की घटना है? उतई बंजारी पारा उतई। आपके घर से दुकान कब तक दूर है?
प्रयास होगा। ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, कैसे पता चली? सब वो खोजे है ना, तब वो कोई ओढ़ान गिस ही तब पता चले है। ये सूचना थाने उतई में मिली थी कि एक बच्ची जो है बोरी में पड़ी हुई है, और सूचना मिलते के साथ ही पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँची और बच्ची को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ से वो जिला अस्पताल में एडमिट है। बच्ची की कंडीशन ठीक है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। इसी बात को लेके जो है ग्रामीण लोग आक्रोशित थे। अभी रात के समय में वो 9-10 बजे के लगभग जो है इकट्ठा होके 150 की संख्या में 100-150 की संख्या में उतई थाना आए थे। आरोपी को फांसी दो, अभी दो, ये उनकी मांग थी, जिनको पुलिस के द्वारा समझाया गया और वापस अपने घर चले गए। इस मामले में देखा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाती है, कार्रवाई जल्दी मामले में पॉक्सको एक्ट जुड़ा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जाएगा। सर, मामले में क्या पुष्टि हो चुकी कि बच्ची के साथ में जो है मामले में पुष्टि हो चुकी है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। सर एफआईआर सर बता रहे हैं, सूचना पहले मिल गई थी, एफआईआर लेट हुआ सर। घटनास्थल पहले विजिट किया गया है और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आरोपी कौन है सर, कहाँ पर रहता था? धनेश्वर साहू नाम का आरोपी है, 30 से 35 वर्ष का उम्र का है उसकी, और ये बंजारी पारा जो है वहीं पे उसका घर है। पीड़ित जो बच्ची है उसके घर से पास में ही उसका घर है।